इम्प्रूवमेंट इन अ मेडिकल क्योर। अब देखो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, हमें बढ़ावा मिला, क्या मिला, बढ़ावा। इम्प्रूवमेंट मतलब सही किया, क्या किया, इम्प्रूवमेंट। कैसे पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इन मेडिकल क्योर, क्या पढ़ेंगे इसे, क्योर फॉर दीज डिसीज। जितने भी डिसीज़ हमने पढ़े थे, चाहे वो मलेरिया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, चिकनगुनिया हो, चाहे प्लग हो, इनमें क्या है, अगर हम देखभाल करें, प्रोग्राम फॉर द मास वैक्सीनेशन, बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन चलाएं, जैसे हमने कोविड के टाइम पे चलाया था। क्या है ये, वैक्सीनेशन, क्या है, वैक्सीनेशन। एंड एफर्ट टू इम्प्रूव सैनिटेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, एक तो इंजेक्शन लगा के पहले ही क्या कर देंगे, उसे वैक्सीनेट कर देंगे, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के सैनिटाइजेशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे एपिडेमिक को। किसको करेंगे, एपिडेमिक मतलब हम जो हमारे वो आया रोग जो फैलाने, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। उसे क्या करेंगे, रोकेंगे, क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। डिसीज़ लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया एंड डायसेंट्री, हम किस किस डिसीज़ को रोकेंगे, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, डायसेंट्री कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे भी मार रहे हैं। एग्जाम्पल हमने रिसेंट में देखा है अपने पड़ोस में कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से एक लेडीज़ की डेथ हो गई, सुना है ना हमने। हाँ, अब देखिए, ऑल्दो द नंबर आर नाउ हियर आर हाई एट दे यूज टू बी इन द एपिडेमिक ऑफ द पास्ट, यानी कि ये नंबर क्या है, आज के टाइम पे लेस, क्या है, लेस मतलब कम। आज के टाइम पे जो मर रहे हैं इंसान टीबी से, मलेरिया से, इन सारी चीज़ों से, वो बहुत ज़्यादा कम है पिछले जैसे कि पुराने टाइम की बात कर रहे थे। तो सूरत विटनेस था आ स्मॉल एपिडेमिक, यानी कि सूरत क्या था, विटनेस था। विटनेस का मतलब साक्ष्य या एविडेंस होना। तो ये कहता है कि यहाँ पर छोटी छोटी एपिडेमिक्स फैली थी, जैसे प्लग, जो कि सितंबर, क्या है, प्लग क्या है, बीमारी है, क्या है, बीमारी, जो कि 1984 में थी। उसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया एपिडेमिक क्या थी, सिंस रिपोर्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि बहुत सारे पार्ट में इन्हें देखा गया, क्या किया गया, देखा गया। फेमाइन पर आल्सो मेजर एंड दी रिक्योरिंग, यानी कि फेमाइन क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती हैं। रिक्योरिंग सोर्स, यानी कि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ऐसे सोर्स जिनसे हम इनसे बचाया जा सके, और दी इंक्रीज मोर्टेलिटी, यानी कि ये क्या करेंगे कि हम ना फेमाइन से बच सकते थे, क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी होती हैं और रिक्योरिंग होती हैं। रिक्योरिंग सोर्स का यूज़ करके हम इन्हें इंक्रीज़ कर सकते थे, मोर्टेलिटी को, किसको, मोर्टेलिटी को, रेट को हम क्या कर सकते थे, इंक्रीज़ कर सकते थे। मोर्टेलिटी रेट क्या, फेमाइन पर आल्सो मेजर, फेमाइन बहुत बड़ी होती हैं, और अगर ये दोबारा आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, रिक्योरिंग का मतलब होता है दोबारा आ जाए, तो क्या कर सकती है, ये डेथ रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेट को इंक्रीज़ करना। फेमाइन पर कॉज बाय द हाई लेवल ऑफ द कंटिन्यूस पॉवर्टी, यानी कि फेमाइन कभी कभी किसकी वजह से आती है, पॉवर्टी और मल न्यूट्रिशन की वजह से। पॉवर्टी पता है किसी कहते हैं, ये ना देखो फेमाइन आई कहीं पे, क्या आई, फेमाइन, तो फेमाइन क्या लेके आएगी, फेमाइन लेके आएगी, पॉवर्टी लेके आएगी। पॉवर्टी किसे कहते हैं, बताओ जरा, बिल्कुल गिरा हुआ पॉवर्टी, सना बताओ बहन, किसे बोलते हैं, करीबी, हाँ गिरा ठीक है। पॉवर्टी किसे बोलेंगे, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और जिसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, जो रोज़ दिन में $1.90 खर्च नहीं कर पाता, यानी कि एक दिन के लगभग 160 रुपये खर्च नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं पुअर, ठीक है। मतलब पुअर, तुम खर्च नहीं करते, मुझसे तो हो जाते हो। न्यूट्रिशन पता है क्या, मल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसका खाना पीना सही ना हुआ। इन एन एग्रो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट दोनों चीज़ को मिलाते हैं, तो ऐसा इन्वायरमेंट क्या करता है, दैट वर वेरी वल्नरेबल टू द वेरिएशन इन द रेनफॉल, यानी कि अगर एग्रीकल्चर वाला इन्वायरमेंट होता है तो इंसानों को और क्या कर देता है, वल्नरेबल कर देता है। अगर रेनफॉल ना हो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, और एग्रो के साथ क्या मिला हुआ है शब्द, क्लाइमेट, यानी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो कंडीशन होती हैं उसके बेस पर हमारा इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। जैसे अभी मानसून अभी तक नहीं आया ना दिल्ली में, इस टाइम पे पिछले साल मानसून आ गया था ना, अगर यहाँ पे खेती की जाती तो क्या अभी तक कोई फसल बोई जा सकती थी, पानी नहीं है तो बोएंगे कैसे, ठीक है। तो ये क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है।
एग्जाम्पल समझ आया? वेरी वल्नरेबल टू दी वेरिएशन इन रेनफॉल, अगर वेरिएशन आ जाती है कहीं पर बहुत कम क्या होती है बारिश होती है, जैसे दिल्ली में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो क्या यहाँ पे कोई भी फसल उगाई जा सकती है? नहीं। रेनफॉल का मतलब क्या होता है? बारिश होना। लैक ऑफ द एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज द इनएडिक्वेट एफर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्टेट वर सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमाइन। लैक का मतलब होता है कमी है, किस चीज़ की कमी है? लैक ऑफ एडिक्वेट यानी कि सही तरीके की क्या चीज़ नहीं मिले? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसको ले जाना? सामान को ले जाना। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। इनएडिक्वेट एफर्ट और स्टेट वर सम ऑफ द फैक्टर यानी कि स्टेट के लिए कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से फेमाइन आती है। पहला फैक्टर क्या है? देखो, अगर हमारे यहाँ वो आएगी फेमाइन, तो फेमाइन के पहला फैक्टर क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट। वल्नरेबल सेक्शन में मतलब वल्नरेबल जो सेक्शन है ना, वहाँ पे वेरिएशन होना रेनफॉल में, यानी बारिश का अपनी मर्जी से आना। ठीक है। अनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सही तरीके से हम किसी चीज़ की सप्लाई नहीं दे पा रहे, सही तरीके से सामानों को एक जगह से नहीं भेज पा रहे, इसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनकी वजह से भी कभी कभी क्या आती है? फेमाइन आती है। क्या आती है? फेमाइन। अब हम एक स्कॉलर की बात करते हैं। स्कॉलर को बोलते हैं लेखक। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है अमर्त्य सेन का। ये एक इकोनॉमिस्ट भी है, एक सोशोलॉजिस्ट भी है, और ये हमने किसका नाम लिया है? अमर्त्य सेन का। अदर हैव्स हो यानी कि ये क्या है? अमर्त्य सेन को हमने एक वो लिया है, किसकी तरह लिया है? हमने एक एग्जाम्पल की तरह लिया है। किसकी तरह? एग्जाम्पल के लिए। स्कॉलर अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि फेमाइन। अच्छा, फेमाइन के फैक्टर क्या आते हैं हमारे? किस फैक्टर की वजह से फेमाइन आता है? एक तो एग्रो क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट। दूसरा क्या है? वेरिएशन इन रेनफॉल। ठीक है। तीसरा क्या था? लैक ऑफ क्या है? लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये क्या है? ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से फेमाइन आती है। ठीक है। अब हमने एग्जाम, फेमाइन मतलब मुसीबत आती है या आपदा आती है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है। स्कॉलर अमर्त्य सेन का एग्जाम्पल है। फेमाइन वर नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं होती टू फॉल इन दी फूड ग्रेन, यानी कि फूड ग्रेन। जो फूड ग्रेन का मतलब पता है? ग्रेन, फूड ग्रेन का मतलब पता है? कोई बात। फूड मतलब खाना, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है? फेमाइन वर नॉट नेसेसरी टू डू टू दी फॉल इन दी फूड ग्रेन। फेमाइन कभी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होती कि फूड ग्रेन क्या है का प्रोडक्शन गिर जाए। इनका जैसे मतलब कहीं पे क्या फैली, टीबी फैली, तो क्या फूड ग्रेन का कुछ असर पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा ना। They were also caused by the failure of the entitlement or the inability of people to buy and otherwise obtaining food। यानी कि क्या करेंगे इंसान? देखो, इनएबिलिटी तो पीपल में आई है ना, लेकिन वो परचेज करेंगे क्या? देखो, अगर कहीं पर फेमाइन आ गई, क्या आ गई? फेमाइन है। जैसे क्या आएगा? चिकनगुनिया आ गया, तो वहाँ के लोग क्या हो गए? बीमार पड़ गए। तो वहाँ के लोगों का पैसा कहाँ चला गया? हॉस्पिटल में चला गया। क्या चला गया? हॉस्पिटल में। तो खाना पीना वो क्या करेंगे? कम खर्चेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। स्पेशली थ्रू दी एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन का वो क्या बढ़ा है? एक्सपेंशन बढ़ा है। इम्प्रूव किया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को। मोर वाइगोरियस रिलीफ यानी कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला हमें। प्रिवेंट किया मेजर बाई द स्टेट ने हेल्प की डोमेस्टिकली रिड्यूस हुई डेथ ऑफ फेमाइन। नेवरदलेस में देखेंगे स्टारवेशन डेथ आर स्टिल रिपोर्टेड फ्रॉम द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि इसकी वजह से हमारे पास भुखमरी और बैकवर्डनेस आने लगी। अगर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लेटेस्ट इनिशिएटिव था किसके द्वारा? सरकार के द्वारा लिया गया एक स्टेप था जो कि 2005 में आया। इसका ये कहना है इस एक्ट का कि चाहे तुम्हें कोई काम दे या ना दे, लेकिन सरकार तुम्हें काम देगी। सरकार तुम्हें एक साल में 365 दिन में से 100 दिन काम अनिवार्य देगी। अगर सरकार के पास ज़्यादा काम हुआ तो 365 दिन देगी। ठीक है। और तुम्हें वो रीजनेबल क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी, जिससे तुम अपने घर का खर्चा चला लो। इस वजह से हमने स्टारवेशन और हंगर को कम किया।
अनलाइक द डेथ, अगर हम इसके अलावा डेथ देखें, बर्थ रेट डज नॉट रजिस्टर इन अ शार्प फॉल। डेथ रेट में ना एकदम हमें क्या नहीं दिखा, बर्थ रेट में बिल्कुल डिक्लाइन नहीं दिखा हमें एक साथ। दिस इज बिकॉज द बर्थ रेट इज अ सोशल कल्चरल फिनोमेना दैट इज द रिलेटेड स्लो टू द चेंज। यानी कि ये क्या है, सोसाइटी के कल्चर से जुड़ी हुई। बच्चा पैदा कब होता है, जब सोसाइटी का कल्चर जुड़ा होता है। क्या होता है, कल्चर जुड़ा होता है। अगर देखो माना कि मैं क्या हूँ, एक लड़की हूँ और मेरी माँ की लड़की होगी, तो मेरी माँ क्या सोच रही है, मेरी माँ को ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे लड़का हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि सोसाइटी क्या मानती है, लड़कियों को बेटर मानती है। और गांव में रहने वाली सोसाइटी तो स्पेशली मानती है। वो 7-8 लड़कियां कर लेंगे, लेकिन उन्हें एक बच्चा चाहिए। क्या चाहिए, बच्चा चाहिए। तो उस ये सोशल कल्चरल क्या है, फिनोमेना है, इसलिए स्लो डाउन होता है। क्या होता है, स्लो डाउन। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम बच्चा मत करो। किसी ने किसी को बोला है आज तक, नहीं बोला ना भाई। सोसाइटी का और कल्चरल चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो कोई नहीं बोलता। बाई ए लार्ज एंड इंक्रीज लेवल ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एग्जैक्ट अ स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल पुल ऑफ द बर्थ रेट। यानी कि क्या हुआ, हमारी क्या है, प्रॉस्पेरिटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या देखा गया, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड हम पुल किए गए किसकी तरफ, बर्थ रेट की तरफ। हमारी बर्थ रेट क्या है, स्टार्टिंग के ईयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई जब हम आज़ाद हुए। कब हुए, जब आज़ाद हुए। वन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्लाइनिंग, यानी कि मृत्यु दर कम हुई। एंड क्या है, एंड देयर इज ओवरऑल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द एजुकेशन। और कब इंक्रीज हुई हमारी जो मतलब मोर्टेलिटी रेट जो डिक्लाइनिंग हुई, क्या हुई, डिक्लाइन हुई। इसका रीज़न क्या था, एजुकेशन और अवेयरनेस होना। क्या होना, जो हमारी बर्थ रेट क्या होगी, डिक्लाइन होगी, और हमारी डेथ रेट डिक्लाइन होगी। उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, बताओ। डिक्लाइन मतलब कम होना। तो लोगों में एजुकेशन के पढ़ के समझ आ गई, हाँ, लोग समझदार हो गए, हाँ। उन्हें पता चल गया। फैमिली साइज बिगन टू द फॉर्म, और फैमिली का साइज क्या था, कम हो गया। पहले एक फैमिली में 10-10 बच्चे होते थे, एक सिंगल फैमिली बता रही हूँ। और आज के टाइम उसी फैमिली में 2 से ज़्यादा बच्चे करने पे माँ ये सोचती है करेंगे तो रखेंगे कहाँ, जगह नहीं है ना। दिल्ली जैसी सिटी की बात करें तो एक कमरा मिल गया बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में जितने भी पैसे वाले भी रह रहे हैं ना, एक कमरा या एक फ्लोर में रहते हैं, बाकी सारा रेंट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा बच्चे करेंगे तो हमारी ज़्यादा जगह गिरेगी, तो हम कम बच्चे करेंगे, कम जगह गिरेगी, इनकम वहाँ से भी आएगी और इनकम हमारा बेटा भी करके देगा। इसके लिए इनके जोड़ लेंगे हम इन फ्यूचर। ये होता है। देयर आर अ वेरी वाइड वेरिएशन इन दी फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में ना हर जगह फर्टिलिटी रेट अलग है। मतलब बच्चे पैदा होने की, हाँ, रेशियो। हाँ। देयर अब क्या है, एज कैन बी सीन इन चार्ट फर्स्ट सम स्टेट लाइक द आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वो तमिलनाडु। देखो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल फर्टिलिटी जो रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, 1.7। एक माँ 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं करता। पौने 2 कैसे हो गया, तो 2 ही हो गया। एवरेज है, एवरेज पॉइंट में आती है ना, एवरेज में वैल्यू पॉइंट में आ जाती है ना। ठीक है, अगर सिंगल की लेंगे तो 2। ठीक है, सही तुम्हारा क्वेश्चन। ईच कब था ये, 2016 में था। दिस मीन्स द एवरेज वुमेन इन दिस स्टेट कैन दी प्रोड्यूस ओनली 1.7 चिल्ड्रन विच इज़ दी बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। देखो हमारा रिप्लेसमेंट क्या हुआ, अगर 2.0 हुआ तो ये रिप्लेस हो गया, रिप्लेस लेवल हो गया। देखो आराम समझना, अगर मैं हूँ और क्यान के पापा, ठीक है, हम टोटल कितने हुए, 2। अब हमारा एक ही बच्चा है, तो क्या इसने हमें रिप्लेस किया, नहीं किया ना। ये क्या है, ये लेस है और ये मोर है। तो क्या हो गया, एक माँ अपनी रिप्लेसमेंट से भी कम बच्चे पैदा कर रही है। आए समझ, देखो कितना है, 1.7 रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे है। क्या है, रिप्लेसमेंट रेट।
अब हम केरला की बात करें, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि रिप्लेसमेंट से भी कम लोग कहाँ हो रहे हैं, केरला में पैदा हो रहे हैं। अगर उसके बाद पॉपुलेशन क्या करती है, डिक्लाइन करती है फ्यूचर में। अब देखो जब हम बच्चे ही इतना पैदा कर रहे हैं 1.7 और हमें करना चाहिए था इतना, तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट से भी कम है और आगे जाके तो ये डिक्लाइन होगी क्या होगी, डिक्लाइन मतलब कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या है, जनसंख्या कम होगी, बट देयर आर दी सम स्टेट, कुछ स्टेट आज भी हैं जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 4 बड़ी स्टेट है जिनमें 2016 में TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, अगर हम बिहार की बात करें तो 30.3 है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2.8 है। देखो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो कितनी है, 3.3, यानी कि एक महिला रिप्लेसमेंट से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है, कितने, 1.3। ठीक है, 2.8 मध्य प्रदेश में रिप्लेसमेंट लेवल से 8.8 बच्चे पैदा कर रही है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास है, एक और है राजस्थान। राजस्थान में कितने कर रहे हैं लोग, 2.7, तो रिप्लेसमेंट लेवल से 7.7 बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। वहीं हम यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है, 3.1, तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट से 2.1। ठीक है, 1.1, ठीक है। अब सेम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि नंबरों की रिपोर्ट आती है जो कि इंडिया देता है। क्रूड बर्थ रेट इज़ 19.5। क्या है, क्रूड बर्थ रेट कितनी है, 19.5, यानी कि हम कह दें कि मृत्यु दर और जन्म दर का एवरेज निकालें तो कितना निकलेगा, 19.5, कितना, 19। मरने वालों की संख्या। आगे देखना क्या है हमारे पास, अब क्रूड रेट क्या निकलती है। क्रूड रेट का मतलब क्या होता है, एक निश्चित मतलब एक फिक्स पीरियड में क्या है, डेथ रेट हुई है और जो क्या हुई है हमारी बर्थ रेट हुई है, वो पहले कितनी थी, 19.5 थी और अब 21.1 हो गई है। कहाँ पे, वो 19.5 कहाँ पे है, गाँव में। जो डेथ और बर्थ रेट को मिला करके काउंट किया जाता है उसे बोलते हैं, टोटल जितने लोग मरे होते हैं उसे बोलते हैं क्रूड रेट। ठीक है, अब क्या है, जो पहले कितनी थी, 19.5 थी, लेकिन कहाँ थी, गांव में। शहर में थी 21.1 और 16.1 स्टैटिस्टिक थी। बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा थी 25.5, उत्तर प्रदेश की थी 25.1। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब इंडिया में ही देखी गई है बर्थ रेट। अगर हम उसके बाद देखें तो इकोनॉमिक सर्वे जो 18-19 में हुआ था वो करता है ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन जो है वो क्या करता है, इंडिया की पॉपुलेशन 2000 मतलब ये कह रहा है कि 2041 तक इंडिया दुगना हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है, अकाउंट करता है लिटिल लेस देन दी 1/4, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश अकेले की बात करें तो 100 में से 22 हिस्सा उसके पास है पॉपुलेशन। ठीक है, इंक्रीज हुई है, क्या हुई है, इंक्रीज। अब देखेंगे हम पॉपुलेशन वाले एरिया, पेज पलट के देखो, जहाँ पे ग्रीन है ना, ग्रीन वाला एरिया यहाँ पे है 25.7 एंड अबव। आपको दिख को नहीं रहेगी, दिख तो रहा है लेकिन मैं उसमें कुछ ढूंढ रही हूँ। देखो सबसे ज़्यादा हाई बर्थ रेट वाले एरिया कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट बर्थ, राजस्थान भी है। राजस्थान नहीं है, अभी नहीं है, अरे इसमें देखो आएगा, पुराना है ना वो, नई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें अभी के प्रेजेंट वाले देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं हमारे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, ये आते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे हमारे कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट वाले में आएगा तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। ठीक है ना बेटा, हाँ देखो रीजनल शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अप टू दी 100 क्या 2041। हाँ अभी करवा
उसके बाद देखना हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, उत्तर प्रदेश और बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 28। कितनी है? अच्छा तुमने वो देखा है, इधर देखो बेटा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी, उत्तर प्रदेश और बिहार की 28 हो जाएगी। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 15% हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की 5% होगी। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की 13% होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका की 16% होगी। महाराष्ट्र, गुजरात की कितनी होगी, 13%। और रिमेनिंग में 10। अब रिमेनिंग में 10 कौन से, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं 8, नॉर्थ ईस्ट वाले, तमिलनाडु, वो आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, असम, ये इधर की जो छुट्टियां सी बनी पड़ी है। हाँ। और वो भी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश बचे हुए हैं ना, जो बच गए हैं वो। फिर यहाँ पे देखेंगे, सो द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द डिफरेंट रीजन एंड ग्रुपिंग ऑफ द स्टेट। यानी कि क्या है, हमने अलग अलग ग्रुप में अलग अलग स्टेट को रखा है। किसको रखा है, अलग अलग स्टेट को रखा है और हमने प्रोपोर्शन दिखाया है। अब देखेंगे एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इस